हेलो। जैसा कि आप सबको पता है कि सीजीएल की आंसर की आ गई है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर कर देना जिनका भी सीजीएल का आंसर की आया है या आपके जानने में किसी का भी आया हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाटा है कितने बच्चों का? देखिए, डाटा है हमारा 1 लाख बच्चों का। ठीक है, और इसमें भी हमारे मार्क्स जो है, मार्क्स 180 से ज़्यादा वाले 3 मार्क्स हैं। इनका तो सिलेक्शन पक्का है, मतलब इनका सिलेक्शन तो कंफर्म कोई रोक ही नहीं सकता। ये 180 से ज़्यादा वाले 3 है, जिसमें जनरल 2 है और ओबीसी 1 है। इसमें कोई भी अदर कैटेगरी के है ही नहीं। 170 से प्लस वाले 35 बच्चे, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 170 से 180 के बीच में लगभग 32 बच्चे हैं। इनमें 15 यूआर कैटेगरी के, ओबीसी हैं 12, 6, 1, 1। इस तरीके से हर कैटेगरी के आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स से ज़्यादा कितने हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं, ये शिफ्ट वाइज सबसे हार्ड शिफ्ट है 12 सितंबर की अभी तक की, कि 4 बजे वाली जो थर्ड शिफ्ट है ना, उसका एवरेज बैठ रहा है लगभग 101.5 लगभग इतना। और इसमें अप्लाई करने वाले इतने हैं, इतने बच्चों का डाटा है इसमें। इस तरीके से टॉप की टेन इनका लगभग अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए तो लगभग प्लस 18 से 20 नंबर प्लस होगा ही होगा इनका। और अगर सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट देखी जाए, सबसे ईजीएस्ट कहाँ है, ये रही। सबसे 14 अक्टूबर जो अभी लेटेस्ट हुआ है, री एग्ज़ाम हुआ है 12 बजे, मतलब सेकंड शिफ्ट। इनका सबसे इजी आया है, इनके नंबर है 128.26। इनका नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नाम मात्र के लिए होगा। और हाँ, अगर मैं बात करूँ इन लास्ट के, इनका लगभग +5 या 5 से कम, +5 या +2, लगभग इतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा 26 को छोड़कर। क्योंकि देख सकते हैं ना, इनमें 5 नंबर का गैप है। सबसे ईजी, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी आई होगी ये शिफ्ट। इस तरीके से अगर इन सबको देखा जाए तो अगर मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा जिक्र करूं, तो देखिए ध्यान से कि 180 से प्लस वाले 3 हैं। तो हर बार, इस बार कितनी है, 14,000 वैकेंसी हैं। 14,000 जो क्या नाम है आपका, एसएससी है, वो हमेशा 10 टाइम्स, मतलब इंटू 10 टाइम्स अगर देखा जाए तो 1,40,000 बच्चे बनते हैं। ठीक है, और 28,000 बच्चा ही 130 प्लस पे आ रहा है। ठीक है, 28,000 बच्चा ही 130 प्लस पे आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी कि जो इसके नीचे आएंगे, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो इससे ऊपर आएंगे। देखो, जिनको जमा करना था ना, मतलब जिनके अच्छे मार्क्स आए थे, वो ऑलमोस्ट, मतलब उनमें से लगभग 70% बच्चों ने अभी तक यहाँ पे जमा कर दिया होगा रैंक मित्रा पे अपनी आंसर की। बात सारी ये है कि बहुत सारे बच्चों ने अभी आंसर की चेक भी नहीं करी होगी, जिनको उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। तो लगभग आंसर, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँ, तो हमारा जो कट ऑफ है वो यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा और डिटेल में कहूँ तो सिर्फ जनरल कैटेगरी का हमारा लाई करेगा 130 से 135। आप इसमें +- 5 कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ओबीसी कैटेगरी कहूँ, ओबीसी कैटेगरी भी लगभग यहीं आसपास करेगा 128 से 132 के अराउंड। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ अगर मैं, ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस इससे ओबीसी से थोड़ा कम रहने वाला है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम हैं और डाटा बहुत वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात कहूँ तो लगभग ये 125 से 128 के आसपास रहने वाला है। बाकी एससी, देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कितना होना चाहिए अराउंड। मैं मान के चल सकता हूँ 115 से अराउंड प्लस ही जाएगा, 120 ये एससी होना चाहिए, और बल्कि इससे भी कम हो सकता है। और एसटी कैटेगरी और कम कर दीजिए आप, 110 से 115। आप इन सब में ना +- 5 जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ होनी चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग अपना अपना स्कोर कमेंट में बताना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सेफ़ हैं या नहीं, और आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, और मेंस के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर में 90 में से 90 को अचीव किया जाए। ठीक है, मेंस में। और अगर इस चीज़ को आप मिस ना कर दें तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मैं जो भी प्रैक्टिस सेट डालूँ आपके पास आ जाए। ठीक है,
थैंक यू सो मच।